शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। बोले, सरकार जानबूझकर फंसाने का कर रही काम। विधानसभा में मैंने बस्तर की आवाज को उठाई, इसलिए कार्रवाई, और कहे यहां पर जब तक मेरी सांस रहेगी बस्तर की आवाज यूं ही उठाता रहूंगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के आरोपों पर किया पलटवार। बोले, जांच एजेंसियों को भटकाने की जगह जांच में सहयोग करें। और तूता धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। शिक्षकों की मांग का किया समर्थन। कहा, सरकार चाहे तो इन शिक्षकों को दूसरे पदों पर समायोजित किया जा सकता है। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में घिरे हुए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। लखमा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उन्हें जानबूझकर फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में उन्होंने बस्तर की आवाज उठाई, जिस वजह से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। कवासी लखमा ने कहा कि जब तक उनकी सांस रहेगी बस्तर की आवाज को उठाते रहेंगे। आज मेरे को ईडी ऑफिस में बुलाया 10:30 बजे कुछ जानकारी देने का, और दूंगा। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, एक गरीब आदिवासी को बस्तर में पैदा होकर मैं नेतागिरी कर रहा हूँ पिछले 26 साल से। ईडी 2 साल, 1 साल, 1.5 साल हो गए काम कर रही है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई परेशानी नहीं था। जब विधानसभा 4 दिन का चला, बस्तर का आवाज उठाया, बस्तर के लोगों, आदिवासी लोग, कुतुलनार जैसे बच्चे लोग को गोली मारना, हॉस्टल आश्रम में बच्चे सुरक्षित नहीं है, बैला डीला और नगरनार, ये सरकार डबल इंजन का सरकार के लिए मैं एक फकर वार्ता के नाम से मेरे को जनता ने सुना, जिताया आदिवासी का आवाज उठाने के लिए। उस आवाज विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। लेकिन मैं गरीब लोग का आवाज जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज ईडी की जांच के दायरे में आए हुए कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने रायपुर निवास में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि परिवर्तन निदेशालय एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। जो भी स्थिति है वे ईडी को बतानी चाहिए, जो जानकारी उनके पास है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और साव ने कहा कि चाहे वह छोटा आदमी हो या फिर बड़ा आदमी हो, एजेंसी से जांच करती है। उनके भावनात्मक बातें करने से विषय नहीं बनेगा। जांच के जो तथ्य हैं उसे सामने रखें, उसी के रूप से यहां पर बताना भी चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो जांच में सहयोग करें। अगर आप निर्दोष हैं तो उस तरह की बात यहां पर कीजिए। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी। कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो भी स्थिति है, ईडी की जानकारी, जो जानकारी चाहिए, चाहे कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य है वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें। लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से ईडी को आपको सहयोग करना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हो रहा है। कैसे शराब दुकानों में 2-2 काउंटर बने थे,
कैसे नकली होलोग्राम का उपयोग किया गया था और किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, ये छत्तीसगढ़ के आम लोग जानते हैं। और इसलिए न तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये कांग्रेस की सरकार के रहते हुए ये जांच शुरू हुई थी। जांच प्रक्रिया है, केंद्रीय जांच एजेंसी पर सभी को भरोसा करना चाहिए और जो तथ्य है वो ईडी को बताना चाहिए। देखिए, ये ईडी की जांच की प्रक्रिया चल रही है। ईडी बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से शराब घोटाले की जांच कर रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर ईडी कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नए साल के पहले दिन भाजपा सरकार ने युवाओं के ऊपर अत्याचार किया है। 2897 यहाँ शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार इनकी बहाली के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है। पूरे प्रदेश में साय सरकार अकेले ऐसी सरकार है जिसने 2897 नियमित कर्मचारियों को पदमुक्त कर दिया है। आज तक देश का किसी भी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अपने कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं किया है, यानी देश के अंदर ये इतना बड़ा काम नहीं हुआ। पूर्व सीएम ने कहा कि यहाँ ये कोई ठेका या संविदा कर्मचारी नहीं है। इन शिक्षकों को सरकार ने भर्ती किया था, निकाल कर प्रक्रिया पूरी कर दी थी, लेकिन फिलहाल नियुक्ति यहां पर आप देखिए किस तरह से की गई है। अब अदालत के बाद गतिरोध आ गया है तो सरकार इस मामले का समाधान निकालकर डीएड जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके लिए अलग भर्ती निकाले और इन पहले से नियुक्त पा चुके यहाँ ये जो नियुक्ति पा चुके शिक्षक हैं 2897 उनकी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी करें। और नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है बेहद गंभीर है। करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बहाल किया जो परमानेंट। ये कोई दैनिक वेतन होगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूंकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, एक क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव ढेरिया ने प्रेस वार्ता कर शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव ढेरिया ने कहा, ईडी की कार्रवाई चुनाव को प्रभावित करने वाली है। ईडी की जो कार्रवाई चल रही है असंवैधानिक है। ईडी चाहती तो पहले इस कार्रवाई को कर सकती थी, मगर चुनाव प्रभावित करने की नीयत से यहां पर एजेंसी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बस्तर के प्रबल नेता कवासी लखमा को कमजोर करने की साजिश है। कवासी लखमा स्वच्छ छवि के इंसान है, वे जांच के बेदाग निकलेंगे, यानी कि अगर जांच होगी तो बेदाग ही निकलेंगे। इस तरह से बयान दिया गया। ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो बस्तर में और प्रदेश में लोगों के दिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण को हम इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरे। रायपुर पुलिस द्वारा लगभग 60 लाख रुपए कीमत की गुम हुए कुल 300 नग मोबाइल फोन को ढूंढकर मोबाइल फोन के जो स्वामी हैं उन्हें दिए गए हैं। गुम हुए मोबाइल फोन को देश के विभिन्न राज्यों से बरामद किया गया। वर्ष 2024 से अब तक 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत के कुल 1051 नग गुम हुए थे और मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस कर दिए गए हैं। पहल करते हुए जो लोगों के मोबाइल गुमे हुए थे उनको अभियान के तहत में तलाशी की कार्रवाई की गई है और जिसके तहत में आज लगभग 300 मोबाइल धारक थे उनको आज वापस किया जाएगा। अलग अलग समय में जिले में कई मोबाइल
ढूंढने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए थे। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए लगातार आज 300 मोबाइल जो जिसमें 7 लाख रुपए के मोबाइल के जब्त किए गए। इसके पूर्व में लगभग 1000 मोबाइल पहले जब्त किया जा करके बरामद किया जा करके आवेदक को उनको वापस किया गया है। इसके तहत में हम लोगों के द्वारा तकनीकी आधार पर इनको समीक्षा किया जाकर के इसमें जो मोबाइल जो थे जो यहाँ से इनके जो टीम में मोबाइल धारकों से इसको बरामद किया गया। इसके लिए KCCU की टीम, सिटी की टीम इस पर लगातार लगी थी और लाने के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि सरहदी राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र, फिर कलकत्ता तक की पार्टियां भेजी गई थी, वहाँ से बरामद करके लेके आई थी। ये कार्रवाई अभी लगातार जारी है और कुछ दिनों में और रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने ट्रैफिक अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए अपना 100% योगदान देने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक चालान की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा साइबर क्राइम टीम के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों को साइबर क्राइम से जुड़ी हुई बातें बताई गई। बच्चों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जागरूक किया गया। प्रदेश बोलो तो पूरे देश में साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस विभाग, केंद्र सरकार, टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया सब जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मैसेज के माध्यम से, टीवी में विज्ञापन के माध्यम से बड़े बड़े स्टार जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही। लोग टीवी में सिर्फ समाचार नहीं देखते या सिर्फ इंटरटेनमेंट में रहते हैं। इसको देखते हुए कि अपराधों में कमी नहीं हो रही है, तो हमारे छत्तीसगढ़ सिख समाज ने ये विचार किया कि इस मामले को हम घर घर कैसे पहुंचाएं। तो घर घर पहुंचाने का तरीका हमको समझ में आया। बच्चे, अगर बच्चों के माध्यम से हम बच्चों के दिमाग में ये बात डालेंगे कि साइबर क्राइम कैसे होता है, आपके माता पिता के साथ ठगी होती है, आपके माता पिता कैसे ठगाते हैं, या आपके माता पिता आपको बताते नहीं हैं लेकिन उनके साथ ठगी हो रही है, तो उसके कारण हमने ये साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चालू किया है, जो स्कूलों से बच्चों के माध्यम से घर घर पहुंचेगा। सागर बनता है, तो मुझे ये लगता है कि जो ऐसे अभियान चलाए जाते हैं वो ऐसा मुझे लगता है कि कभी 1-2 अभियान चलाकर अगर हम उन्हें बंद कर दें तो उसका प्रभाव दिखना तो मतलब इम्पॉसिबल ही है। पर हम जो अब अपना एक स्टेप लेकर आगे आए हैं, हम ये सिर्फ रायपुर में ही नहीं बट छत्तीसगढ़ के सारे स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि जो यंग माइंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही अपने माइंड में इनकॉर्पोरेट जल्दी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।